नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा, यहाँ का बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था सब कुछ पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जब भी भारत के सबसे महान शासकों का जिक्र होता है तो एक नाम बहुत ही अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है, शेर शाह सूरी। इनका इतिहास शौर्य और कमाल की रणनीतियों से भरा पड़ा है, लेकिन इनकी महानता की सबसे हैरान करने वाली बात बस एक छोटे से नंबर में छिपी है। और वो नंबर हैं 5। सुनने में शायद बहुत साधारण लगे, लेकिन ये कोई साधारण संख्या नहीं है। ये वो कुल साल हैं जितने वक्त तक शेर शाह सूरी ने राज किया। जी हाँ, सिर्फ 5 साल। इतने कम समय में उन्होंने जो चमत्कारिक बदलाव किए वो आज के आधुनिक प्रशासन की एकदम ठोस नींव माने जाते हैं। तो चलिए इस पंचवर्षीय चमत्कार की शुरुआत से बात करते हैं और समझते हैं कि ये सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ। सेक्शन 1, फरीद खान का शेर शाह से शेर शाह तक का सफ़र। ये कहानी शुरू होती है 1486 के आसपास बिहार के सासाराम से, जहां एक साधारण अफगान जागीरदार के घर एक बेटे ने जन्म लिया जो आगे चलकर इतिहास का रुख मोड़ने वाला था। सोचिए, एक तरफ फरीद खान नाम का एक नौजवान और दूसरी तरफ एक खूंखार शेर। ये किसी एक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि सच में फरीद ने बिना किसी हथियार के बिल्कुल अकेले ही उस शेर को मार गिराया था। इसी अदम्य साहस और बहादुरी के लिए उन्हें शेर खान का नाम मिला। यहीं से दुनिया को इस शख्स के असली पराक्रम का पहला ट्रेलर देखने को मिला था। सेक्शन 2, मुगलों को सीधी चुनौती। अपनी बेहतरीन कूटनीति और ताकत से बिहार और बंगाल पर कब्जा करने के बाद शेर खान का कद इतना बढ़ गया कि वो सीधे मुगल सम्राट हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए। और इसके बाद जो हुआ वो किसी स्ट्रेटेजिक मास्टर क्लास से कम नहीं है। 1539 के ऐतिहासिक चौसा के युद्ध में उन्होंने हुमायूं को करारी शिकस्त दी और शेर शाह की उपाधि हासिल की। बात यहीं खत्म नहीं होती। ठीक 1 साल बाद 1540 में कन्नौज, जिसे बिलग्राम भी कहते हैं, वहां के युद्ध में उन्होंने हुमायूं को भारत छोड़कर भागने पर ही मजबूर कर दिया। इसके बाद दिल्ली और आगरा पर शेर शाह का राज हो गया और इसी के साथ एक बेहद ताकतवर सूरी साम्राज्य की स्थापना हुई। सेक्शन 3, प्रशासन के 5 सुनहरे वर्ष। सत्ता में आने के बाद शेरशाह ने जो प्रशासनिक नीतियां लागू की वो इतनी कमाल की थीं कि सालों बाद महान मुगल सम्राट अकबर ने भी उन्हें अपने शासन का हिस्सा बनाया। इनके इस एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को हम 5 मुख्य पिलर्स में बांट सकते हैं। बेहतरीन भूमि व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, तेज डाक और संचार व्यवस्था, मुद्रा में सुधार और एक बहुत ही मजबूत सैन्य संगठन। इतने बड़े साम्राज्य को इन 5 पिलर्स पर टिकाना किसी भी मॉडर्न स्टेट के काम करने का बिल्कुल सटीक तरीका है। आइए इन सुधारों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब बात करते हैं आज के माइंड ब्लोइंग फैक्ट की। शेरशाह सूरी ने अपनी अर्थव्यवस्था में एक बिल्कुल नया चांदी का सिक्का पेश किया जिसका नाम रखा गया रुपया। जी हाँ, आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भारतीय रुपया इस्तेमाल करते हैं उसकी सीधी जड़ें इसी चांदी के सिक्के से जुड़ी हुई हैं। 1540 के दशक में शुरू की गई ये प्रणाली आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बनी हुई है। ये उनकी जबरदस्त दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। सिर्फ मुद्रा ही नहीं, बुनियादी ढांचे के मामले में भी वो बहुत आगे थे। द ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के बारे में तो सबने सुना ही होगा। पूरे देश में सड़कों का एक विशाल नेटवर्क बिछाया गया जिसमें सबसे लंबी सड़क सीधे बंगाल को पंजाब से जोड़ती थी। उस जमाने में इतने बड़े पैमाने पर हाईवे बनाना अपने आप में एक अकल्पनीय काम था। और दिलचस्प बात यह है कि ये आज भी हमारे उपमहाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों में से एक है। अर्थव्यवस्था को एकदम ग्रासरूट लेवल से मजबूत करने के लिए कृषि कर यानी एग्रीकल्चर टैक्स को सही करना बहुत जरूरी था। इसके लिए 3 बहुत ही सुलझे हुए कदम उठाए गए। पहला, पूरे राज्य में किसानों की जमीन की बहुत ही बारीकी से पैमाइश या माप करवाई गई। दूसरा, जमीन की उपज के हिसाब से टैक्स तय किया गया। और तीसरा, सबसे अहम कदम था किसानों को लिखित पट्टा देना। ये पट्टा उनके मालिकाना हक का एक पक्का सरकारी दस्तावेज था जिसने पूरी व्यवस्था को एकदम पारदर्शी और न्यायपूर्ण बना दिया। इसके अलावा नागरिक प्रशासन और सेना के बीच एक गजब का संतुलन देखने को मिलता है। संचार को तेज करने के लिए हर सराय पर घोड़े और डाक कर्मचारी तैनात किए गए। आम यात्रियों की सुरक्षा और आराम के लिए भी जगह जगह सराय बनवाई गईं। वहीं दूसरी ओर सेना को सीधे केंद्र के कंट्रोल में रखा गया। सेना में अनुशासन के लिए दाग प्रणाली शुरू की गई ताकि घोड़ों की पहचान हो सके और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे।
साथ ही हर एक सैनिक का पूरा रिकॉर्ड रखा जाने लगा, जिसने एक बेहद मजबूत और अनुशासित फौज खड़ी कर दी। इतनी सख्त और अनुशासित व्यवस्था होने के बावजूद उनका प्रशासन सिर्फ कठोर नहीं था, बल्कि बहुत ही सहिष्णु भी था। पूरे साम्राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों के साथ बिल्कुल एक जैसा और न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इतने बड़े और अलग अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने के लिए ये बराबरी और न्याय की नीति बहुत ही शानदार कदम थी। सेक्शन 4, अंतिम अभियान और दुखद अंत। इतिहास में हर बड़े सफर का एक अंत जरूर होता है, और अब ये जानना जरूरी है कि इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे सूरी साम्राज्य के संस्थापक का ये सफर आखिर कैसे और क्यों अचानक रुक गया। सवाल ये है कि इतने महान शासक का अंत आखिर कैसे हुआ। वो इंसान जिसने अपने बलबूते भारत का भूगोल और इतिहास दोनों बदल दिए, जिसे कोई बड़ी से बड़ी मुगल सेना नहीं हरा सकी, उसका अंत कैसे हुआ? इस रहस्य का जवाब 1545 यानी 1545 की एक बहुत ही अहम सैन्य घटना में छिपा हुआ है। बात है 1545 ईस्वी की। बुंदेलखंड के सबसे अभेद्य और मजबूत माने जाने वाले कालिंजर किले पर सूरी सेना ने आक्रमण किया हुआ था। किले की घेराबंदी चल रही थी और युद्ध अपने चरम पर था। तभी एक बेहद भयानक हादसा हुआ। पास ही रखे बारूद के एक बहुत बड़े ढेर में अचानक विस्फोट हो गया। ये धमाका इतना जानलेवा था कि शेरशाह बुरी तरह घायल हो गए और इसी दर्दनाक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी ने गद्दी तो संभाली, लेकिन सूरी साम्राज्य ने हमेशा के लिए अपना सबसे बड़ा विजनरी लीडर खो दिया था। सेक्शन 5, आधुनिक भारत में शेर शाह का प्रभाव। अब जब हम इस ऐतिहासिक विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति को इतिहास के पन्नों में शासन करने के लिए कुल जमा 5 साल मिले, उसके काम का असली वजन आखिर क्या था। इन 5 सालों की अचीवमेंट्स को अगर हम समराइज करें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूर्यवंश बनाकर उन्होंने कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन विशाल मुगल सत्ता को उखाड़ फेंका। उनके प्रशासनिक सुधारों ने मॉडर्न सिस्टम्स की बुनियाद रखी। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उन्होंने द ग्रैंड ट्रंक रोड जैसी ऐतिहासिक सड़क दी, अर्थव्यवस्था को चांदी का रुपया दिया और मिलिट्री को एक बेहद कुशल सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया। एक अकेले इंसान ने इतनी तेजी से सब कुछ कैसे रीशेप किया, इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। और अब जाते जाते एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल। सोचिए, अगर शेर शाह सूरी को शासन करने के लिए सिर्फ 5 वर्ष नहीं बल्कि 20 वर्ष मिले होते, तो आज भारत का इतिहास कैसा होता। ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास को व्हाट इफ्स के एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। जिस इंसान ने सिर्फ 5 साल में एक पूरे उपमहाद्वीप का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकॉनमी बदल दी, वो 2 दशकों में क्या कुछ नहीं कर गुजरता। इसी बड़े विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इतिहास के ऐसे ही दिलचस्प पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।